नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री आलम जी से हमारी मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होगी। इसको लेकर के जो सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग कब चुनाव कराना चाहते हैं वो उनके ऊपर छोड़ दिए हैं। बहरहाल इसके अलावा हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से जो चुनाव होना था 2020 में ही कोरोना काल की वजह से 1 साल यानी बढ़ गया, यानी 1 से 1.5 साल बढ़ गया जो चुनाव होना चाहिए था। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में इटकी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम भी इटकी पूर्वी है, और यहाँ के मुखिया हैं मंजू देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता इनको 5 साल प्लस 1 साल यानी 6 साल का मौका दिया। इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ विकास का काम किया गया है, कितने लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, कितने लोगों को जो है ई श्रम कार्ड बना है इस पंचायत में, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। मेरा नाम मंजू देवी है। मेरा प्रखंड इटकी है, मेरा पंचायत इटकी पूर्वी है जी। अच्छा, ये बताइए, जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया प्लस 1 साल 6 साल, तो इन 6 सालों में आपने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की, क्या कुछ विकास का आपने काम किया? जी, इस 5 साल का कार्यकाल में हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला, जिसमें गरीब लाभुकों को आवास मिला। वो खपड़ेला मकान में रहते थे और अभी उनको छत मिल गया है। कितने लोगों को दिए होंगे? लगभग हम लोग अपने पंचायत में 300 लाभुकों को आवास दे चुके हैं जो जरूरतमंद है जी। और शौचालय कितना बना है? शौचालय हम लोग का 400 के करीब में, लगभग 400 है। और जो पलायन कर गए थे अभी कुछ हमारे पंचायत में अभी छुटे हुए भी हैं। तो हम लोगों को आशा है कि इसमें भी मौका मिलेगा तो इसको हम लोग कवर जरूर करेंगे। अच्छा, पेंशन कितने लोगों का बना है? पेंशन लगभग हम लोग का 400 लाभुकों का पेंशन अभी स्वीकृति हो गया है और अभी आवेदन भी जारी है, जो हम लोग को आए दिन मिलते जा रहा है। तुरंत उसको हम लोग कंप्लीट करके और जमा करते जा रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि राशन कार्ड कितना बना होगा? राशन कार्ड हम लोग को इधर हम लोग का कार्यकाल में 200 लगभग बना, और ऑनलाइन के माध्यम से भी बाद में जितने परिवार अलग जो फैमिली में रहने लगे उन लोगों का भी बना। और अभी भी वैसे परिवार है जो कि पलायन के माध्यम से छूटे हैं और भी अलग फैमिली हो जा रहे हैं, लोग छूट रहे हैं। तो फिर वैसा मौका मिलेगा तो होगा। तो जैसे जैसे आवेदन आ रहे हैं उसको आप जी राशन कार्ड बनवाने का काम कर रहे हैं। सरकार आपके द्वार जब हुआ उस वक्त भी डायरेक्ट ऑनलाइन हो रहा था और उनका भी बना। हम लोग को भी बहुत खुशी लगा कि सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना रहा कि तुरंत में ही लोगों का राशन कार्ड हाथों हाथ मिला, और इस तरह से मौका मिला तो हम लोग भी खुश हुए कि सरकार ऐसा और कुछ मौका दे ताकि छूटे हुए लाभुकों को हम लोग जोड़ सके, इसका लाभ ले सके। अच्छा, आपको 6 साल के जो कार्यकाल में है, कोई ऐसा काम आपको लगा कि ये जो पूर्व के मुखिया दो जोड़ादा नहीं हुआ, या यूँ कहें कि जब से झारखंड की बंटवारा हुई तब से आपके पंचायत में डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ था जो आपके कार्यकाल में हुआ? फर्स्ट चुनाव था तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ, इस चीज़ का हम लोगों को भी है। लेकिन बाद में सरकार का ऐसा मतलब योजना ही हुआ कि धरातल में देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा था कि कहाँ पर आवास बन रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, इसका कोई सूचना नहीं रहता था। लेकिन अभी ऐसा मतलब हम लोग को भी खुशी लगता है, गर्व अपने आप में महसूस करते हैं कि लोगों को धरातल में दिख रहा है और जनता भी बहुत खुश है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामुदायिक कोई भी तरह का योजना हो, धरातल में है जी। अच्छा, चूंकि आपका कार्यकाल जो है 2 मुख्यमंत्रियों के रीजन में रहा है, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, तो अगर पंचायत की बात करें तो पंचायत में डेवलपमेंट को लेकर के किस सरकार के द्वारा कितना फंड आया और कैसी कैसी आपको जो मदद मिला? पूर्व सरकार के माध्यम से भी अच्छा सहयोग रहा और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है उनके आने से इधर कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो थोड़ा सा विकास में मंदी जरूर हुई, और अभी जो भी योजना है उसको हम लोग लाइन अप कर रहे हैं। जितना भी पेंडिंग था पंचायत में उसको हम लोग फिर से किए, और पैसा जो बाद में आया तो जितना भी योजना हम लोग का कंप्लीट नहीं था वो हो भी गया है, चाहे वो चौथे वित्त आयोग से हो या मनरेगा की योजना के द्वारा जी। अच्छा, ये बताइए, चूंकि कोरोना की बात आई है तो कोरोना काल में आपका क्या
कैसा रहा रोल, किस तरह से, जिस तरह से कोरोना था, इस पंचायत की बात नहीं करते हैं, राज्य की बात नहीं करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, पूरे दुनिया में कोरोना का एक जो आप देख सकते हैं कि भयावह स्थिति थी। तो आप अपने पंचायत में किस तरह से लोगों को देखते थे, क्या क्या आपने इस दौरान कार्य किया? जी, कोरोना काल में हम लोगों को ऐसा मतलब ये होता था जो कि पंचायत में भी हम लोग इसका व्यवस्था किए और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जो बाहर प्लान किए उनको जब बाहर से आने का हुआ तो उनको पंचायत भवन में व्यवस्था दिए। सरकार के माध्यम से गाइडलाइन जो था उसका आधार पे हम लोग वहाँ बेड का भी इंतजाम किए, रहने खाने का सब कुछ का हम लोग वहाँ पर व्यवस्था किए और सरकार के माध्यम से जो हम लोग को चावल 10 केजी जो गरीबों को हम लोग को देना था वो भी हम लोग एक एक व्यक्ति को दिए और कहीं वैसा कुछ परेशानी किन्हीं को हो रहा है तो उसको हम लोग तुरंत स्वास्थ्य केंद्र या वैसा करके लाइन अप करते थे और सरकार के माध्यम से हम लोगों को सैनिटाइजर का भी करने का मिला। हम लोग गांव-गांव में जाके कैंप भी करते थे और लोगों को सुझाव देते थे कि गर्म पानी का आप लोग इस्तेमाल कीजिए और साफ सफाई का भी ध्यान रखिए। इस तरह से भी हम लोग किए और किन्हीं का तबीयत खराब भी होता था तो तुरंत उनको हम लोग लाइन अप करते थे। आपके पंचायत में कितने कोरोना के मरीज मिले थे? कोरोना काल में हम लोग का पंचायत में 3-4 आदमी का मृत्यु हुआ, लेकिन उस समय दहशत में लोग नहीं उसको खुल के बता पाते थे। और मेरे पंचायत में अभी सरकार के माध्यम से 50,000 का चेक भी मिला है। अमृत जी है उनको और क्या कोरोना से मृत हुआ था? जी हाँ, और एक जिला से ही चिन्हित है, एक जिला से चिन्हित है जिनका मृत्यु रिम्स में ही हुआ था और एक पंचायत में ही उनका अचानक इस तरह से डेथ हुआ कोरोना से, तो उनको 50,000 का सरकार के माध्यम से चेक भी मिला। हम लोगों को भी खुशी लगा कि चलिए जो आश्रित परिवार है उनका फैमिली में बीवी के साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा कि उनको एक सहारा भी हुआ। जी, अच्छा, ये आप चूँकि खुद महिला हैं तो महिलाओं के आप दर्द को समझ सकते हैं, तो इसको लेकर कोई आपने कोई समिति का गठन किया है या कोई ऐसा संगठन है जो अगर महिलाएं कुछ रोजगार करने के लिए चाहते हैं, आर्थिक रूप से चाहते हैं, दुकान दौड़ी खेती बाड़ी कुछ करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई समिति आपने गठन किया है या कुछ समिति के माध्यम से डेवलपमेंट काम किए हैं? जी, अभी तो हम लोग का पंचायत में या प्राय जगह भी देखा जा रहा है कि महिला समूह का एक ग्रुप बना हुआ है, समूह है महिला समूह, जो कोरोना काल के बीच में भी सरकार के ये से जितने भी महिला ग्रुप है जिनको 1 लाख का चेक मिला और अनुदान के रूप में भी 15,000 मिला, जिससे वो दुकान के लिए भी अपना जो जिस चीज़ से जुड़ी हुई है, चाहे वो दुकान हो या खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है, कोई बत्तख मुर्गी का भी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन है, इस तरह से जो भी उनके साथ रोजगार है उस पे वो खर्च किए और उसी से वो अपना मेंटेन भी करती है। इस तरह से एक समिति बना है। लेकिन सरकार से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वैसा कोई हम लोग के यहाँ गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, खेती से ही लोग आश्रित है और वैसा कुछ जो महिला जिनके यहाँ खेती बाड़ी नहीं है वो चाहती है कि हम लोग को भी कोई रोजगार मिलता है, जो कि हम लोग घर बैठे भी अपना बच्चों को भी देखते, फैमिली भी देखते और कुछ वैसा करते, दो पैसा हम लोग को भी लिए होता। तो वैसा मेरा भी इच्छा बनता है कि कुछ वैसा हम लोग को भी मिले, जो कि महिला भी स्वावलंबी बने और अपना कुछ आगे बढ़े। इस तरह से मेरा भी इच्छा है और लोगों का भी हमेशा मेरे पास सवाल आता है कि ऐसा कुछ कीजिए दीदी, जिससे कि हम लोग घर बैठे भी कुछ कर सकते हैं। जिनका खेत है तो खेत में काम करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा, नशा मुक्ति को लेकर के कोई आपने अभियान चलाया है या आगे की क्या सोच है आपके, कैसे देखते हैं इसको? जी, नशा मुक्ति में तो हम लोग भी महिला समूह के साथ मिल के लोगों को समझा रहे हैं। गांव-गांव में भी हम लोग जाते हैं तो इस विषय में हमेशा चर्चा करते हैं कि देखिए पीने खाने से, नशाखोरी से घर बर्बाद होता है, प्लस समाज में भी कुरीतियाँ फैलती है, बाल बच्चा का भी भविष्य खराब होता है। हम कमा नहीं पाते हैं अच्छे से, बच्चों को हम पालन पोषण नहीं करते हैं, उनको शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। और हमेशा हम लोग का फील्ड में जब भी हम लोग जाते हैं और महिला ग्रुप के साथ में हम लोग कई बार हम लोग अपने तरफ से भी प्रयास किए कि नशा मुक्त अगर हम लोग का पंचायत होता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबका घर परिवार भी खुशहाल रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? शिक्षा स्वास्थ्य से तो शिक्षा का तो अभी क्या है कि शिक्षा में अभी ठीक ठाक ही है, लेकिन गरीब तबके के लोगों को देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और
देखा जा रहा है कि गरीबी के वजह से कभी घर में कुछ वैसा परेशानी की वजह से भी स्कूल छूटता है, उसको भी हम लोग लाइन अप करते हैं कि पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अभी तो सरकार ऐसा मतलब व्यवस्था सरकारी स्कूल में भी बना दी है कि प्राइवेट स्कूल्स को भी टप कर जा रहा है। तो अच्छा, वैसे टक्कर दे रहे हैं। जी हाँ। और स्वास्थ्य में अभी हम लोग का पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र भी है और ठीक ठाक ही यहाँ कहीं है। मतलब डॉक्टर वगैरह सब कुछ, नर्स वगैरह सब जी हाँ। समय पे आते हैं। जी हाँ जी, चूँकि अब आगे चुनाव आने वाले हैं, हो सकता है 2-4-5 दिनों में चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। तो आगे की क्या रणनीति है? अगर आपको जनता दोबारा से मौका देती है तो क्या कुछ सोचे हैं कि अगर हमें जनता मौका देती है तो मैं आगे इस तरह का मैनिफेस्टो, हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी मुखिया आएंगे तो उनको विकास का काम करना है, लेकिन आप अपने स्तर से क्या कुछ सोचे हैं कि मैं विशेष पैकेज लेकर के इस पंचायत के विकास के लिए मैं काम करूंगा, कुछ मैनिफेस्टो में ऐसा? फर्स्ट में तो हम लोग भी नए थे, लेकिन फील्ड में आने से और फर्स्ट बार जब हम लोग मुखिया बने तो हम लोग को भी बहुत उमंग हुआ, ऐसे करेंगे। जो कुछ भी विकास का कार्य हुआ था हम लोग किए उसको। और अभी जब दूसरी बार हमको जनता जब चुनती है तो इससे भी चढ़ बढ़ के जो भी कार्य रहेगा उसको करेंगे, क्योंकि तब अनुभव थोड़ा कम था। अभी तो जानकारी भी वैसा सभी चीज़ का हो गया है और जनता के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर वो चुनते हैं तो इससे चढ़ बढ़ के भी काम करेंगे। और अभी भी हम लोग 5 साल का कार्यकाल में जहाँ भी कहीं कुछ मंत्री के यहाँ हम लोग को कुछ मीटिंग वगैरह हो गया या जिला में कहीं भी हमको जाना होता था तो अपने पंचायत का जो भी खामियां है उसे हम अपने लेटर पैड में लिख करके और मंत्री के हाथों हम उसको जरूर सौंपते थे कि मेरे यहाँ इस चीज़ का कमी है, ये चीज़ हम लोग का व्यवस्था, ये चीज़ होना चाहिए। अच्छा, पंचायत भवन को लेकर के कई तरह की समस्याएं सुनने के लिए आ रही थी कि इसके रख रखाव को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के कई तरह की समस्याएं थी, तो इसको लेकर के कुछ आपने सरकार से मांग किया है ऊपर स्तर तक? इतना बड़ा सरकार जब व्यवस्था बनाई है, पंचायत भवन एक ऑफिस है तो ऑफिस में रख रखाव के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि भवन बन जाने से उसका रख रखाव जब तक नहीं हो जाता तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो सरकार से हम लोग का यही आशा और उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार इतना बड़ा व्यवस्था जब दी है तो वहाँ रख रखाव के लिए भी होना ज़रूरी है। हमें भी अफसोस है कि वहाँ पर जब साफ सफाई नहीं है तो फिर वहाँ का व्यवस्था थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। इसको हम लोग अपने से मेंटेन करते हैं किसी भी तरह से और आशा करते हैं कि सरकार हम लोग को वैसा कुछ व्यवस्था दे ताकि हम लोग। आपने मांग किया था? जी, इससे पहले भी हम लोग कहीं पर इसका मांग किए और अभी भी आशा हम करते हैं कि सरकार वैसा हम लोग को व्यवस्था दे जो कि हम लोग अपने ऑफिस को ऑफिस की तरह रख सके। यही मेरा आशा है जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मंजू देवी हैं, इनका कहना है कि जो 5 साल प्लस 6 सालों में जो भी मैंने किया ये हमारे लिए ऐतिहासिक काम है और आगे की इनकी जो रणनीति है, इन्होंने कहा कि मैं कई योजनाओं पे मैं काम करूंगा और अपने पंचायत के बेहतर से बेहतर विकास के लिए अगर मुझे झारखंड सरकार से यानी राज्य सरकार से अगर कुछ विशेष पैकेज के भी अगर डिमांड मुझे करना होगा तो मैं इसके लिए आप उच्च स्तरीय लोगों से भी बात करेंगे, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, उस फंड को भी लाएंगे अपने पंचायती विकास के लिए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं तमाम मुद्दों पे, उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। धन्यवाद।